आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, ख़ास तौर से बेगमपुर गांव और कुम्हार बस्ती के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इन दोनों कॉलोनियों के अंदर, इन दोनों इलाकों के अंदर आपकी गलियां और नालियां बनने जा रही हैं। 38 गलियों का निर्माण एक साथ शुरू हो रहा है। इस वक्त पूरी दिल्ली के अंदर सारी कच्ची कॉलोनियां मिला के लगभग 10,000 गलियों का निर्माण एक साथ चल रहा है। 10,000 गलियां पूरी दिल्ली के अंदर, और उन गलियों में सीवर की पाइपलाइन डल रही है। जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है, पानी की पाइपलाइन डल रही है। दिल्ली में पिछले 4 साल के अंदर विकास की हमने परिभाषा बदल दी है। पहले जब दिल्ली के विकास की बात की जाती थी तो सबको बस इंडिया गेट नजर आता था, इंडिया गेट के आसपास का वो लुटियन जोन। जब भी दिल्ली के विकास की बात करो बस वही सड़कें चमकती थी, वही इलाका चमकता था। पहली बार ऐसे हो रहा है कि दिल्ली की एक एक गली के अंदर घुस घुस के, एक एक गांव के अंदर घुस घुस के, कच्ची कॉलोनियों के अंदर जा जाके हम लोग आपकी गलियां बनवा रहे हैं, आपकी नालियां बनवा रहे हैं, आपका सीवर लाइन डलवा रहे हैं, आपकी पाइपलाइन डलवा रहे हैं। मैं खुद एक एक गली गली के अंदर जा जाके, एक एक कॉलोनी के अंदर जा जाके रोज काम शुरू करवा रहा हूं, रोज काम शुरू करवा रहा हूं। इतने बड़े स्तर के ऊपर आपकी गली, आपके मोहल्ले के अंदर काम 70 साल के अंदर भी नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है। कल मैं नजफगढ़ गया था। नजफगढ़ के अंदर 70 साल में 200 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डली थी। 70 साल में हमसे पहले, और पिछले 4 साल में 400 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डल चुकी है एक अकेली नजफगढ़ विधानसभा में। तो जितना 70 साल में काम हुआ था उससे दुगना काम पिछले 4 साल के अंदर हो गया। पूरी दिल्ली में लगभग 1100 सरकारी स्कूल है। इन सरकारी स्कूलों में 70 साल में 17,000 कमरे बने थे, और पिछले 4 साल के अंदर 21,000 कमरे बन गए। जितना काम 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने दोनों ने मिलकर किया था उससे ज्यादा काम पिछले 4 साल के अंदर हो गया। मैं ये सोच रहा था 70 साल में इन्होंने किया क्या। 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अपना घर भरने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल अपना घर भरा, अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों का ठेके दिलवाए, इतना पैसा कमा लिया दोनों पार्टियों के नेताओं ने। अब 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खाएंगे। और ये जितना काम चल रहा है ये केजरीवाल नहीं करा रहा, ये आपके वोट का कमाल है। 4 साल पहले जो आपने दिमाग लगाया था वोट देने के लिए, ये उसका कमाल है कि आज आपकी कॉलोनियां बन रही हैं, आज आपकी गलियां बन रही हैं, नालियां बन रही हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के अंदर इतनी क्रांति आ रही है। किसने आपके बच्चों की सुध ली थी हमारे से पहले? पहली बार एक सरकार है जो आपके बच्चों की सोच रही है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी रोकी है हम लोगों ने। जो प्राइवेट स्कूल गुंडागर्दी किया करते थे उनकी फीस रोकी है हम लोगों ने। 4 साल से फीस नहीं बढ़ने दी। बच्चों के पैसे वापस कराए हैं, जिन्होंने फीस बढ़ाई पैसे वापस कराए हैं। सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है। पहली बार एक ऐसी सरकार है जो आपके परिवार के बारे में सोचती है कि अगर आपके घर में कोई गरीब, कोई बीमार हो जाए, आज गरीब तो छोड़ो, मिडिल क्लास के घर में भी कोई बीमार हो जाए और थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाए, सब कुछ बेचना पड़ जाता है, इतनी महंगा हो रहा है इलाज। लेकिन दिल्ली सरकार के आपके अस्पतालों के अंदर, आज दिल्ली के अंदर 2 तरह के अस्पताल हैं। एक मोदी सरकार का अस्पताल है, एक दिल्ली सरकार का अस्पताल है। मोदी सरकार के सारे अस्पतालों में पैसे लगते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल चले जाओ, एक भी काम टेस्ट के पैसे लगते हैं, दवाइयों के पैसे लगते हैं, ऑपरेशन के पैसे लगते हैं। दिल्ली सरकार के अस्पताल में चले जाओ, LNJP में, GTB में, जीबी पंत में, सारा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त है, सारी सर्जरी मुफ्त है। भगवान ना करे कल आपके घर में कोई बीमार हो जाए
लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए चिंता मत करना, आपकी अपनी सरकार है, 10 लाख रुपए भी लगेंगे, फ्री में आपका काम होएगा पूरी दिल्ली सरकार के। पूरी दिल्ली के अंदर आज 200 यूनिट तक आपको 1 रुपए यूनिट पे आपको बिजली मिल रही है, 1 रुपए यूनिट। देश तो छोड़ो, कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 4 रुपए 5 रुपए यूनिट बिजली है। दिल्ली में 1 रुपए यूनिट आप लोगों को बिजली मिल रही है। देश नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है पूरी दुनिया में जहां 1 रुपए यूनिट आज के जमाने में हो, इतनी महंगाई में 1 रुपए यूनिट और 24 घंटे बिजली। दिल्ली में लोग इन्वर्टर खरीदना बंद कर दिया, बैटरी 4 साल से आप लोगों ने, मेरे को पूरा यकीन है, कोई बैटरी नहीं खरीदी होगी, कोई इन्वर्टर नहीं खरीदा होगा। घर घर में पानी पहुंचा रहे, और अगले हफ्ते से सीसीटीवी कैमरे आपके लगने चालू हो जाएंगे पूरी दिल्ली में, गली गली में। लेकिन भाई साहब, 4 साल में जितना तंग किया हमको मोदी सरकार ने, मेरा दिल्ली जानता है। आपके काम रोकने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी आपके काम रोकने में। दिल्ली की बड़ी अजीब सी परिस्थिति है दिल्ली सरकार की। हम कोई भी दिल्ली में काम करना चाहें, हमको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम अगर दिल्ली में स्कूल बनाना चाहें, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम अस्पताल बनाना चाहें, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आपकी गलियां बनाना चाहें, नालियां बनाना चाहें, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहें, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहें, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों भाई? हरियाणा की सरकार के साथ ऐसा नहीं है। हरियाणा में जो लोग सरकार चुनते हैं उसको फुल पावर होती है, उसको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। पंजाब की सरकार स्कूल बनाना चाहे, उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तमिलनाडु की सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहे, उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। उड़ीसा की सरकार अस्पताल बनाना चाहे, उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। दिल्ली सरकार को हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन देते नहीं है। लड़ लड़ के परमिशन लेनी पड़ती है इन लोगों से। तो दिल्ली में ऐसा क्यों है? दिल्ली सरकार को, आपकी सरकार को फुल पावर क्यों नहीं है? कहते जी दिल्ली आधा राज्य, पूरा राज्य नहीं है। तो कर दो पूरा राज्य, क्यों नहीं करते? क्यों छोड़ रखा आधा राज्य? 70 साल में सारे पूरे राज्य हो गए। तमिलनाडु पूरा राज्य हो गया, केरला पूरा राज्य हो गया, महाराष्ट्र पूरा राज्य हो गया, उड़ीसा पूरा राज्य हो गया, असम पूरा राज्य हो गया, गोवा पूरा राज्य। दिल्ली आधा राज्य क्यों है भाई? हमारे में क्या कमी है? बताओ जी, हमारे में क्या कमी है? दिल्ली वालों में क्या कमी है? आधा राज्य दिल्ली, आधा राज्य क्यों है भाई? आधा राज्य 70 साल से इन्होंने खून चूस लिया दिल्ली वालों का। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं शोषण करा था जितना इन्होंने कर दिया। आप इनकम टैक्स देते हो, हम लोग इनकम टैक्स देते हैं सारे जने। दिल्ली वाले साल का 1.5 लाख करोड़ रुपया इनकम टैक्स इकट्ठा करके केंद्र सरकार को देते हैं। 1.5 लाख करोड़। बंबई सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है, दूसरे नंबर पे दिल्ली। सबसे ज्यादा देश में इनकम टैक्स देते हैं हम, 1.5 लाख करोड़ रुपए देते हैं हम। केंद्र सरकार हमसे इनकम टैक्स ले जाती है, बदले में क्या देती है? दिल्ली वालों को देती है 325 करोड़ रुपए। 1.5 लाख करोड़ लेके और 325 करोड़। गोवा छोटा सा राज्य है, गोवा की जनसंख्या कितनी है? 15 लाख। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़। गोवा को केंद्र सरकार देती है 3200 करोड़ रुपए साल के, दिल्ली को देती है 325 करोड़ साल के। गुजरात को केंद्र सरकार देती है 26,000 करोड़, 26,000 करोड़ साल का, और गुजरात उतना टैक्स भी नहीं देता। दिल्ली को केंद्र सरकार देती है 325 करोड़। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार देती है 1.5 लाख करोड़, दिल्ली को देती है 325 करोड़, और हमसे ले जाते हैं 1.5 लाख करोड़। क्यों? कहते दिल्ली आधा राज्य है। अरे तुमसे तो अंग्रेजी अच्छे थे यार। अंग्रेजों से क्या प्रॉब्लम थी हमको?
हम कहते थे अंग्रेज हमारे देश से टैक्स इकट्ठा करके लंदन ले जाते हैं, हमारे देश के किसानों से, व्यापारियों से, मजदूरों से टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेज लंदन ले जाया करते थे। आज ये केंद्र सरकार वाले दिल्ली के लोगों से टैक्स इकट्ठा करके केंद्र में ले जाते हैं। क्या फर्क रह गया दोनों में? इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी कि अंग्रेज चले जाएंगे, ये केंद्र सरकार आके बैठ जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लिखा है संविधान के अंदर? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है एक आदमी एक वोट। कहा है कि नहीं कहा है? चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक आदमी का एक वोट। चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, एक आदमी का एक वोट। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक आदमी का एक वोट। चाहे उत्तर प्रदेश वाला हो चाहे गोवा वाला हो चाहे तमिलनाडु वाला हो चाहे उड़ीसा वाला हो, एक आदमी का एक वोट। और इन्होंने क्या कर दिया? दिल्ली वालों का आधा वोट। ये तो नाइंसाफी है, ये तो बेइज्जती वाली बात है। दिल्ली वालों का आधा वोट, दिल्ली सरकार आधी सरकार, दिल्ली आधा राज्य। क्या कमी है भाई साहब हम में? सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे बड़े देशभक्त हैं दिल्ली वाले। दिल्ली वालों का आधा वोट क्यों? भाई साहब इनसे लड़ लड़ के इतने काम करा लिए 4 साल में जो 70 साल में नहीं हुए। लेकिन बहुत सारी समस्याएं दिल्ली की ऐसी हैं जो तब तक सॉल्व नहीं होंगी जब तक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन जाए। आज दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 6 महीने की बच्ची के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ। दिल रो पड़ता है जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर आज घर से सवेरे सवेरे बेटी जब कॉलेज के लिए निकलती है, मां बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं वापस लौटेगी नहीं लौटेगी, ठीक आएगी नहीं आएगी। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? आज पूरी दिल्ली के अंदर चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, पूरी दिल्ली के अंदर क्राइम ही क्राइम, अपराध ही अपराध बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए, आपकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, क्या करते हो आप? पुलिस के पास जाते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस सुनती है आपकी? पुलिस सुनती है आपकी? क्यों नहीं सुनती पुलिस? जब पुलिस नहीं सुनती आप कहां जाते हो? आप अपने विधायक के पास आते हो। आपने इसी को तो चुना था, इसी को वोट देके चुना था, आप इसके पास आते हो। यह बेचारा कुछ कर नहीं सकता, क्यों पुलिस इसके अंडर में नहीं आती? फिर आप मेरे पास आते हो, मुख्यमंत्री के पास जाते हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्यों पुलिस मेरे अंडर नहीं आती? तो पुलिस किसके अंडर आती है? प्रधानमंत्री के अंडर में। प्रधानमंत्री के अंडर में। प्रधानमंत्री किसी से मिलता नहीं है, मिल ही नहीं सकता प्रधानमंत्री। 4 साल से तो मैं टाइम मांग रहा हूं, मेरे को भी टाइम नहीं दिया प्रधानमंत्री ने। अगर आपके घर में कोई गलत काम हो जाए तो दिल्ली वाला कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? सोचने वाली बात है। हमारे दिल्ली वाले किसके पास जाएं? दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, दिल्ली पुलिस सीधे आपके मुख्यमंत्री के अंडर में आएगी, आपके विधायक के अंडर में आएगी। दिल्ली पुलिस को आपकी सुननी पड़ेगी, दिल्ली पुलिस को आपका काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूलों में वही टीचर, वही प्रिंसिपल, वही अफसर, हमने तो कुछ नहीं बदला और सारे सरकारी स्कूल ठीक हो गए। सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, वही डॉक्टर, वही नर्सें, वही अफसर, हमने तो कुछ नहीं बदला, सारे सरकारी अस्पताल ठीक हो गए। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, वही दिल्ली पुलिस वाले। दिल्ली पुलिस वाले खराब नहीं है, दिल्ली पुलिस को ठीक कर देंगे। दोस्तों, कानून व्यवस्था को दिल्ली में ऐसा बना देंगे, आपकी बेटी रात को 11 बजे भी अगर घर से बाहर निकलेगी, किसी की जरूरत नहीं होगी आपकी बेटी की तरफ आंख उठा के देखने की। आज पूरी दिल्ली में सीलिंग चल रही है। केंद्र सरकार को 1 लाइन का कानून पास करना था, 1 लाइन का कानून पार्लियामेंट में सीलिंग रोकने के लिए। केंद्र सरकार को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है दिल्ली में। सारी दिल्ली में हाहाकार मचा पड़ा है, व्यापारी दुखी हैं। कितने व्यापारी घर उजड़ गए, उनके दुकानें उजड़ गई उनकी। मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हमने आपको चुन के भेजा था।
मैं 10 बार गया केंद्र सरकार के पास, उनके सामने गिड़गिड़ाया, उनके पैर पकड़े केंद्र सरकार के, मेरे व्यापारी दुखी हो रहे हैं, इनको बचा लो, मेरे व्यापारी दुखी हो रहे हैं, इनको बचा लो। कुछ नहीं करती केंद्र सरकार। एक लाइन का कानून पास नहीं किया। भाई साहब, आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती, 5 मिनट के अंदर सीलिंग बंद ना करा देता तो मैं। आज आपके बच्चे के 12वीं क्लास में 95% नंबर भी आ जाएं, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता कॉलेज में। मेरे को याद है, हमारे जमाने में फर्स्ट डिवीजन आती थी, खुशियां मनती थी, घर के अंदर लड्डू बांटते थे। आज 95% नंबर भी आ जाएं तो दुख मनता है, मातम मनाते हैं घर के अंदर, बच्चे के नंबर कम आ गए। क्यों नहीं कॉलेज में एडमिशन होता? दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में सारे बाहर के लोग आके एडमिशन ले रहे हैं, पूरे देश से लोग आके एडमिशन ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सारे बाहर के ले लेंगे, हमारे दिल्ली वाले कहां जाएंगे? हमने इतनी बार चिट्ठी लिखी कि दिल्ली के सारे कॉलेजों में 85% दिल्ली के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जरा से। 85% एडमिशन हमारे बच्चों का होना चाहिए। हमारे बच्चे हमारे स्टेट में एडमिशन नहीं लेंगे, कहां जाएंगे फिर हमारे बच्चे? 4 साल पहले जैसी हमारी सरकार बनी थी, हमने मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी, हम दिल्ली में नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, हम दिल्ली में 50 नए कॉलेज खोलना चाहते हैं। 4 साल हो गए, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, परमिशन नहीं देते ये। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 2 साल के अंदर दिल्ली में इतने कॉलेज खोल देंगे दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन वाले को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, 60% वाले को भी। आप में से कितने लोगों के अपने घर हैं, जरा हाथ खड़ के बताओ। मालिक है, जो घर के मालिक है, और कितने किराएदार हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, सबका अपना घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं? जरा जोर से बताओ यार, ऐसे घर थोड़ी मिलेगा। हर परिवार का सपना होता है कि अपना घर हो, हर व्यक्ति का सपना होता है अपना घर हो, और हर व्यक्ति का सपना होता है मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो उसका भी एक घर हो। दिल्ली में डीडीए बनाई थी हम लोगों ने 70 साल पहले। किस लिए बनाई थी? इसीलिए तो बनाई थी कि हर गरीब को एक घर मिलेगा, हर मिडिल क्लास वाले को एक घर मिलेगा। और डीडीए वालों ने क्या करा? प्लॉट काट काट के बिल्डरों को दे रहे हैं, बिल्डरों के साथ सांठ-गांठ कर रखी है, पैसे इकट्ठे कर करके डीडीए, जो भी आज सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए चाहे बीजेपी की आ जाए, डीडीए बेसिकली पैसे कमाने की मशीन है। खूब पैसे कमाते हैं बिल्डरों से ये लोग। दोस्तों, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, 10 साल के अंदर, 10 साल तो लगेंगे, 10 साल के अंदर दिल्ली के हर परिवार को एक मकान बना के देंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना था 4 साल पहले, मैं जब कैंपेनिंग करने जाता था चुनाव के पहले, गली गली में जाता था, मैं लोगों को कहता था हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। ये मीडिया वाले, विपक्षी दल, बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली आधी हो ही नहीं सकती, बिजली के बिल आधे हो ही नहीं सकते। मैंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी थी, पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, पूरी कैलकुलेशन कर रखी थी। सरकार बनने के बाद 1 महीने में आपके बिजली के बिल आधे करे नहीं करे। और आज मैं सारी कैलकुलेशन करके आया हूं, कह के जा रहा हूं, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 10 साल के अंदर, 10 साल तो लगेंगे बनाने में, 10 साल के अंदर आप हर परिवार को, दिल्ली वाले जो वोटर है दिल्ली का, हर परिवार को एक पक्का मकान बना के दे देंगे। दोस्तों, आज दिल्ली में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे बच्चे। और दिल्ली सरकार में जितनी नौकरियां हैं, सारे बाहर वाले आके ले लेते हैं। अभी 20-25 हजार नौकरियां टीचरों की निकलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें 85% नौकरियां दिल्ली वालों को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? सारी नौकरियां बाहर वाले ले लेंगे तो हमारे दिल्ली के बच्चे कहां जाएंगे जी? हमने एलजी साहब को लिखा, केंद्र सरकार को लिखा, भाई 85% नौकरी दिल्ली वालों को दो, नहीं मानते। आज दिल्ली में इतने काम चल रहे हैं, इतने मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, इतने स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या काम चल रहे हैं। मैंने कैलकुलेशन करी थी, अभी की अभी 2 लाख नई नौकरियां निकल सकती हैं दिल्ली सरकार के अंदर। 2 लाख। आपके मुख्यमंत्री के पास पावर ही नहीं है नई नौकरी निकालने की। इनको कह के थक गए, निकालते नहीं है। जिस दिन पूर्ण राज्य बनेगा, 85% दिल्ली की नौकरियां दिल्ली वालों को जाएंगी
और 2 लाख नौकरियां 48 घंटे के अंदर नहीं 2 लाख नौकरियां निकल जाएंगी दोस्तों। हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। दिल्ली में इतने ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमने उनको पक्का करने के लिए मैंने खुद 10 बार ऑर्डर कर दिया, इनको सबको पक्का करो, इनको सबको पक्का करो। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया, इनको पक्का करो, मोदी सरकार नहीं मान रही। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, सबको जितने ठेके पे कर्मचारी हैं सबको पक्का करेंगे दोस्तों। ये वाला चुनाव, आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक आपको बीजेपी और कांग्रेस वालों ने पिछले 2014 का जो चुनाव था, मोदी जी ने दिल्ली में खुद बोला था मेरे को 7 एमपी दे दो, मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दूंगा। 5 साल हो गए, मोदी जी दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं, उन्होंने पूर्ण राज्य नहीं बनाया, धोखा दिया दिल्ली वालों को। आपने तो अपना वादा पूरा करा, आपने तो 7 एमपी दे दिए उनको, मोदी जी ने अपना वादा नहीं पूरा करा, वादा खिलाफी करी मोदी जी ने। उसके पहले कांग्रेस ने बोला था 7 एमपी दे दो, हम दिल्ली को पूरा राज्य बना देंगे। 2 बार आपने कांग्रेस के 7 एमपी बना दिए, कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं करा। इस बार आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी है, दिल्ली वालों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी को 7 एमपी दे देना भाई साहब। जब चाहे इनके गर्दन पकड़ के लाना पड़े, 2 साल के अंदर पूर्ण राज्य बनवा लेंगे दिल्ली को, बनवा के छोड़ेंगे दिल्ली को पूर्ण राज्य दोस्तों इस बार। तो यह आने वाला चुनाव बहुत जरूरी है। कई लोग मेरे को मिलते हैं, कोई कहते हैं जी मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कोई कहते हैं जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या मिलेगा जी? आपका चाचा था वो तो लगता नहीं राहुल गांधी और मोदी। कुछ लगता है? कुछ लगता हो तो दे देना उनको। बाकी क्या मिला आपको? पिछली बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के मिला कुछ? कुछ नहीं मिला। कोई आपकी गली बनवाई हो, कुछ नाली बनवाई हो, कोई बच्चे का एडमिशन कराया हो, कुछ काम करा हो मोदी जी ने आपके लिए? आपकी दुकानें बंद करा दी। इस बार इस चक्कर में मत पड़ जाना, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में। जैसे वेस्ट बंगाल वाले अपनी पार्टी को वोट देते हैं, वो बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ते, वो ममता बनर्जी को वोट देते हैं। तमिलनाडु वाले डीएमके को वोट देते हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ते। दिल्ली वालों की अपनी पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना। 4 साल पहले आपने बड़ा दिमाग लगा के वोट दिया था। एक बीजेपी थी, एक कांग्रेस थी और एक नई नई पार्टी आई थी आम आदमी पार्टी। किसी को उम्मीद नहीं थी आम आदमी पार्टी की एक भी सीट आएगी। दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया, आप लोगों ने कमाल कर दिया। आपने दिमाग लगाया कि बीजेपी भी भ्रष्ट, कांग्रेस भी भ्रष्ट। इस बार ये लड़के आए हैं, ये बड़े ईमानदार और निडर हैं, डरते नहीं है किसी से। आपने आम आदमी पार्टी को 67 सीट दी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। जब मोदी जी की आंधी चल रही थी उनको 3 सीट पे समेट दिया। आपने अपना दिमाग दिखाया था। आज उस वोट का कमाल हो रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। आपके वोट का कमाल है, ये केजरीवाल की वजह से नहीं हो रहा। आपके वोट का कमाल है, आपकी गलियां बन रही हैं, आपकी नालियां बन रही हैं। आपके वोट का कमाल है, आपके सरकारी स्कूल ठीक हो रहे हैं, आपके अस्पताल ठीक हो रहे हैं, आपके बच्चों को अच्छा एडमिशन मिल रहा है। आपके वोट का कमाल है। इस बार भी 1 महीने बाद जो चुनाव है, सोच समझ के वोट देना। इस बार आपका वोट दिल्ली को पूर्ण राज्य बना सकता है, जो 70 साल से डिमांड थी, हमें सम्मान दे सकता है और दिल्ली के विकास को गति दे सकता है। दोस्तों, भारत माता की